छात्रों, बहुपद शब्द का अर्थ आपको ज्ञात होगा। बहु का अर्थ होता है कई और पद का मतलब होता है टर्म यानी स्टेप्स। बहुपद यानी कई पदों से बना हुआ व्यंजक बहुपद है। वास्तव में इसे हम परिभाषित करते हैं। बहुपद क्या है? परिभाषा, इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। कोई व्यंजक यदि कैसा हो? कोई व्यंजक यदि px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस an x पावर n, यानी कि कोई बहुपद यदि कोई व्यंजक यदि px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस an x की पावर n के रूप का है तथा वो कैसा हो? तथा a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an कोई वास्तविक संख्या हो तथा x का घातांक कैसा हो? धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक हो तब px बहुपद कहलाता है। पुनः हम इसको रिवाइज करते हैं। बहुपद की परिभाषा है यदि कोई व्यंजक px कैसा हो? a0 प्लस a1 x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस an x पावर n के रूप का है तथा a0 a1 a2 a3 और an कोई वास्तविक संख्या हो तथा x का घातांक धनात्मक पूर्णांक हो तब px एक बहुपद कहलाता है। इसके प्रकार के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद के प्रकार। अब हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात करते हैं। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं और वो कैसे डिफाइन होते हैं? बहुपद के प्रकार वास्तव में उनकी घातों पर निर्भर करते हैं। तो पहला बहुपद का प्रकार है रैखिक बहुपद। इसको कहते हैं हम लोग LINEAR, लीनियर पोलिनोमियल।
दूसरा है द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा है त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। चौथा है चतुर्थ घातीय बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बहुपद के इतने टाइप्स होते हैं और घातांकों के आधार पर बढ़ाए भी जा सकते हैं, क्योंकि घात जैसे जैसे भी बढ़ेगी तो घातों के आधार पर इनके नामकरण होते जाएंगे। रैखिक बहुपद वह बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, जैसे कि x प्लस ए। x की घात कितनी है? 1 है, और a कोई क्या है? अचर राशि है। यहाँ पर x जो है चर राशि है। यहाँ पर हम डिफाइन कर दें, x एक चर राशि है और a क्या है? एक अचर राशि है। तो जिसकी घात 1 होती है वह बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद की बात करते हैं हम। द्विघातीय बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। ए इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो एक्स स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो वह द्विघातीय बहुपद कहलाता है, और चर पर उसकी घात लगी रहती है। जैसे इसका चर x है तो x की घात कितनी है? अधिकतम 2 है। उसी प्रकार त्रिघातीय बहुपद की घात के बारे में हम जानते हैं। त्रिघातीय बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। त्रिघातीय बहुपद वह बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 3 होती है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम चतुर्थ घातीय बहुपद की बात करते हैं। चतुर्थ घातीय बहुपद में जिसके चर की घात क्या होती है? 4। अधिकतम घात 4 होती है, यानी डिग्री उसकी कितनी होती है? 4। तो यहाँ पर ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये जो है ये चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसके चर की अधिकतम घात क्या है? 4, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने चारों घातांकीय बहुपदों की जानकारी लिया। जैसे पहला रैखिक बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, यानी डिग्री इसकी क्या होती है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1 होती है। उसी प्रकार द्विघातीय बहुपद जो होता है उसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2, और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? 2 होता है। त्रिघातीय बहुपद जो होता है, त्रिघातीय बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है? 3 होती है। इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? 3 होता है। चतुर्थ घातीय बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या होती है? 4 होती है, और इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होता है? 4 होता है। वास्तव में अब हम इसके गुणनखंड आधारित शून्यकों की बात करते हैं। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद के शून्यक।
जीरोज ऑफ नोमियल बहुपद के शून्यकों पर की बात करेंगे। मान लेते हैं कोई एक बहुपद है हमारे पास, कोई बहुपद मान लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए हमारे पास है कोई बहुपद। यदि इस प्रकार का कोई बहुपद है और हम चर की जगह पर कोई मान प्रयोग में लाएं, माना चर x की जगह पर हम माइनस ए का यूज करें और यहाँ पर पी एक्स में चर के जगह पर माइनस ए की एक्स के जगह पर रखने पर यदि इस पी एक्स का मान शून्य हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि पी एक्स के बहुपद के लिए माइनस ए एक शून्यक होगा। वास्तव में किसी बहुपद का शून्यक वह राशि है जो उस बहुपद के चर पर स्थानांतरित करने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, वही बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब हम बहुपद के शून्यक को समझ चुके हैं कि किसी भी बहुपद के चर में जिस मान को स्थापित करने से बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक, अब हम बहुपद के शून्यक को कैसे ज्ञात करें, महत्वपूर्ण बात है। किसी बहुपद के शून्यक को ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्रम में बहुपद का गुणनखंड करना होगा, का गुणनखंड करना चाहिए। फिर दूसरी स्थिति में चूंकि शून्यक ज्ञात करना है, अतः बहुपद का काल्पनिक मान बराबर शून्य लिखना चाहिए। बहुपद का काल्पनिक मान शून्य लिखना चाहिए। गुणनखंड में प्राप्त खंडों में से गुणनखंड में प्राप्त चर व अचर में से अचर राशि का आरएचएस में पक्षांतरण करना चाहिए। जिससे चर का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम किसी बहुपद का
शून्यक ज्ञात करते हैं। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने की प्रक्रिया जैसा कि हमने लिखा है सेम इसी प्रकार चलेगी। सबसे पहले बहुपद का गुणनखंड करना होगा। बहुपद का गुणनखंड करने के उपरांत बहुपद का काल्पनिक मान शून्य मान के बराबर शून्य करना पड़ेगा। तत्पश्चात प्राप्त गुणनखंड में से चर अचर राशि में से अचर राशि का पक्षांतरण RHS यानी राइट हैंड साइड की ओर करना पड़ेगा, और जिससे चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा, और वही चर राशि का मान उस अभीष्ट बहुपद का शून्यक है। अब हम बहुपद के शून्यकों और बहुपद के चर गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। हम कल्पना कर लेते हैं कि माना बहुपद के दो शून्यक, एक अल्फा व दूसरा बीटा है। यह केवल द्विघाती बहुपद की स्थिति में बताया जा रहा है। द्विघातीय बहुपद की स्थिति में बताया जा रहा है। तो द्विघातीय बहुपद के शून्यक हमने मान लिए हैं। यहाँ पर लिख देते हैं द्विघातीय बहुपद के दो शून्यक हमने मान लिया है। पहला शून्यक है अल्फा तथा दूसरा शून्यक क्या है, बीटा। बहुपद क्या है, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के साथ k लगा देते हैं होगा, तथा k कोई अचर राशि है, ऐसी कल्पना कर लेते हैं हम। तो कोई भी राशि अपने गुणनखंड के गुणनफल के बराबर होती है, अतः यहाँ पर implies that ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यह एक बहुपद है। इसके बराबर इसका गुणनफल यानी कि गुणनखंड k x प्लस माइनस है k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर है, जहाँ k इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है। k एक कांस्टेंट टर्म है। उस स्थिति में यदि हम आगे बढ़ें तो हम यह देखेंगे कि इन दोनों का गुणा करने पर हमें प्रतिफल प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो यहाँ पर परिणाम प्राप्त होगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, यह प्राप्त होगा। और यदि
दोनों पक्षों का की हम तुलना करें, दोनों पक्षों का कंपेयर करें तो परिणाम क्या निकलते हैं, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। तो यहां पर दोनों पक्षों की तुलना करते हैं। दोनों पक्षों की तुलना से, या दोनों पक्षों की तुलना हम करें तो k इक्वल टू ए माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी, तथा के अल्फा बीटा इक्वल टू, यहाँ पर परिणाम निकलेगा सी। यहाँ पर गौर से देखें, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, के, और इस यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो दोनों की तुलना करें तो k इक्वल टू ए प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर x का गुणांक क्या है, k अल्फा प्लस बीटा, जबकि इसका गुणांक क्या है, x का, b, इसलिए माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b। आगे हम कंपेयर करें कि कांस्टेंट टर्म इसकी k अल्फा बीटा है, जबकि इसकी कांस्टेंट टर्म c है, तो इक्वल टू यहाँ पर हमने लिख दिया c। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो क्या देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इस माइनस के का उधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या परिणाम निकलेगा, इसको ध्यान से देखें, माइनस बी अपान के, क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा और के मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा है तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, अपान में। ठीक उसी प्रकार यदि हम इस पद में पक्षांतरण करें तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान के, बट हम फाइंड कर चुके हैं कि वैल्यू ऑफ के इक्वल टू ए, यानी के का मान क्या है, ए है। अतः परिणाम यहाँ होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान के प्लेस पे ए, बी अपान ए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, के स्थान पर ए, सी अपान ए। तो यहाँ पर गुणांकों के बीच संबंध हम स्थापित कर चुके हैं। तो पहला संबंध क्या प्राप्त हुआ है, इसको ध्यान से देखते हैं। ये पहला संबंध है, ये दूसरा संबंध है। पहला संबंध क्या प्राप्त हुआ है, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी किसका गुणांक है, बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, इसलिए लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक। ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिखेंगे बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम दूसरा रिलेशन क्या मिला है हमें, पहला रिलेशन ये हो गया, दूसरा रिलेशन हमको मिला है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा इसको समझना है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा है, जिसका मान c आया है। c इस बहुपद का अचर पद है, तो यहाँ पर लिखेंगे अचर राशि, बटा a है। a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार हम बहुपद के, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों और बहुपदों के चर के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे।